बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं CS 506 की असाइनमेंट नंबर 2 पे। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 23 इसकी लास्ट डेट है, यानी नेक्स्ट मंडे, और फिर ट्यूसडे को भी यानी 24 को भी जमा करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट में आपने इंटायर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, यानी पूरा फोल्डर। वो पूरा फोल्डर क्या होगा? एसेट, बिल्ड, सोर्स, हर चीज़ उसके अंदर होगी। इस सब को जिप करना है और उसका नाम सेल प्रोडक्शन होगा, वो आपने जमा करवाना है। तो मैं इसीलिए आपको सीधा इस पे ले आया हूँ कि जमा क्या करवाना है। और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो बनाने पे भी टाइम लगता है, पूरा दिन लगता है। यानी मैंने जो अभी बनाया है तो इसको बिल्कुल ज़ीरो से, तो आपने इसको या तो जिप में सबमिट करना है या रार में। आप तो कहते हैं कि बना बनाया जी दे दें हमें, पेड असाइनमेंट है, तो काम दोबारा से ज़ीरो से मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। और इसका मैं 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स हर दफ़ा ज़ीरो से बनाता हूँ, और उसको सारे को लाइन अप करके आपके वेरिएबल्स के नाम आपके नाम के लिहाज से एडजस्ट करके उसके अंदर चेंजेस करके फिर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स पूरे आ जाते हैं। जिन लोगों ने मुझसे पेड प्रोजेक्ट बनवाया और पेड असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली CS 506, 602, 604, 411, ये मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं कि वाकई एक मैं बना के देता हूँ और मुझे लोग खिदमत के लिए कहते हैं। मुझे ज़रूरत भी है कि मैं पेड काम करना चाहता हूँ। इस असाइनमेंट में हमें जो पहली असाइनमेंट थी उसी को हमने कन्वर्ट करना है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। उसके साथ हमने डेटाबेस कनेक्ट करनी है MS एक्सेस के अंदर, यानी डेटाबेस होगी, वहाँ हम उस डेटाबेस में डाटा जाएगा और फिर वो सो ऑन वो भी बनाना पड़ेगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में लेबल, टेक्स्ट फील्ड, बटन वगैरह होते हैं, और हमने एक बटन लगाना है जो ये चेक करेगा वैलिडेशन के 1 से 50 तक उसका सेंटीग्रेड होना चाहिए, 1 से 500 के यूनिट्स में सेल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, और इस चीज़ को चेक लाजमी करना है। और नेक्स्ट वन जो है वो लोड डाटा के बटन पे वो लोड करवाएगा, डिलीट बटन पे वो डिलीट करवाएगा, और ट्रेन मॉडल करना ज़रूरी है, यानी वो उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकालेगा। ये लास्ट टाइम भी मैंने असाइनमेंट बनाई थी जो J ऑप्शन पेन के अंदर थी, लेकिन ये पूरी अब एप्लीकेशन है। प्रेडिक्ट सेल करेंगे तो वो उसमें से आपको निकाल के देगा और स्लोप देगा, और अगर कोई इनवैलिड होगा फिर उसके लिहाज से वो चीज़ें होंगी। एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करेंगे यानी क्लोज़ करेंगे तो वो हमें डेवलपर की इन्फो, स्टूडेंट ID और नेम, ये लाजमी चीज़ है, इसके बगैर नहीं होगा। ये जो GUI है ये बनाना ज़रूरी नहीं है, इसको एज़ इट इज़ बनाना ज़रूरी नहीं है, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये GUI मैं इसकी वजह बता देता हूँ। डाटा पॉइंट एक क्लास बनानी है, एक DB हेल्पर की एक मेन क्लास, और एक डेटाबेस की ये फ़ाइल बनानी है। इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको। इस तरह ये वो सारे फ़ोल्डर्स हैं जो आपने वापस सबमिट करने हैं। आप JDK यहाँ से डाउनलोड कर लें, जावा डेवलपमेंट किट, उसको इंस्टॉल करें, और वेरीफाई इंस्टॉलेशन करनी है तो ये कर लें। उसके बाद ये वीडियोस भी दी हुई हैं, ये नेटबीन्स अगर आपने डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक यहाँ पे मौजूद है। और ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर, वो आपको आपके इंस्टॉलेशन यहाँ से मिल जाएगी, पाथ भी मिल जाएगा। कैसे करना है पहले वीडियो देखेंगे तो फिर है। और GUI बनाना ज़रूरी है, यानी लेबल वगैरह यूज़ करने हैं। डेटाबेस के लिए यू कैन एक्सेस, JDBC, ODBC ये रिक्वायर्ड है, यानी ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। SQL के ऑपरेशन करने हैं, इंसर्ट, फैच और डिलीट के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी ख्याल रखना है, यानी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पैरामीटर और गेट सेट, वो सारी चीज़ें। प्राइवेट डाटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें बनानी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी देखना है, सारी एक्सेप्शंस को ट्राई कैच के ब्लॉक यूज़ करने हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने कह दिया है यू आर इनकरेज टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी एज लॉन्ग एज इट मीट द स्टेट रिक्वायरमेंट। तो आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ऑल इमेजेस सैम्पल आउटपुट द डाटा फॉर्मेट शोन आर रेफरेंस ओनली।
तो ये आपकी अपनी होगी, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट टू सेम बनानी है। अब तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई है, अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं जो मैंने कोड किया है, डाटा पॉइंट, डीबी हेल्पर और ये सारा। तो मेरी लुक इस तरह की है, जिन लोगों को मैं बना के दूंगा उनको मैं यहाँ पे वेलकम टू लिख के दूंगा, बटन्स वगैरह थोड़े बहुत और एडजस्ट करूँगा। अभी ये मेरा फर्स्ट टेस्ट है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। इसको लोड करवाते हैं, इसमें अभी भी शायद कोई छोटी मोटी गलती हो भी सकती है। एक दफ़ा हम टेम्परेचर को 50 से ज़्यादा करके देखते हैं, 56, और यूनिट को हम 508 कर देते हैं और उसे कहते हैं ऐड। तो ये देखें, ये चेक लगा हुआ है, मैंने चेक नहीं किया था, अभी आपके सामने लाइव चेकिंग कर रहा हूँ कि ये टेम्परेचर 50 और उससे ज़्यादा 500 से ज़्यादा यूनिट ना ले। ये मैंने पहले से इनपुट किया हुआ है, उसे कहते हैं ट्रेन करो मॉडल को, मॉडल उसने ट्रेंड किया। अब हम उसे प्रेडिक्ट सेल कहते हैं, वो कहता है जी टेम्परेचर इंटर करें, तो हम उसे टेम्परेचर इंटर करने का कहते हैं और प्रेडिक्ट सेल कहते हैं। वो कहता है जी 222 होगा। इसको सेव टू डाटाबेस किया जा सकता है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वो 34 स्टोर कर देगा टेम्परेचर और उसके लिहाज से 222 भी स्टोर कर देगा। और मैं उसे यहाँ से लोड करवाऊँगा तो ये नया आइटम उसने ऐड कर दिया। ये मेरी देख लें 14th नंबर जाके ऐड हो रहा है टेम्परेचर। तो मैं टेस्टिंग इतनी ज़्यादा कर रहा होता हूँ कि मैंने हर दफ़ा 14 टाइम मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। अभी आपके सामने है ये 6 पहले डिलीट भी की हैं, इसको डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने, अब मैंने 14 को 14 डिलीट भी कर दिए। दोबारा इंटर करके चेक करते हैं, मतलब 4 और उसके लिहाज से कि जी 4 टेम्परेचर है तो बहुत लोग कम ही खाएंगे आइसक्रीम। डाटा पॉइंट ऐड हो गया और इसको अब हम इसे कह सकते हैं लोड करवाओ, तो लोड उसने फ़ौरन कर दिया। अभी मैं उसे ट्रेन मॉडल कहूँगा, वो कहेगा 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि 22 टेम्परेचर है और अब हम 56 कुल्फ़ियाँ जो हैं वो बिक गई हैं भाई साहब। और इसको लोड करवाते हैं, लोड करवाना ज़रूरी नहीं है, ट्रेन करेंगे मॉडल, उसने स्लोप निकाल दिया, ये देख लें स्लोप और इंटरसेप्ट आ गया, मॉडल ट्रेंड हो गया। अब उसे प्रोडिक्ट कहते हैं, तो उसने कहा 56, क्योंकि मैंने 22 लिखा हुआ है तो मैंने उसे कहा नहीं, मुझे ना कुछ और करके दिखाओ 5, नहीं इसको कुछ ज़्यादा ही करते हैं 7, और ये वैल्यू इधर से हटा देते हैं और अब उसे कहते हैं प्रोडिक्ट करो। उसने कहा अगर 7 टेम्परेचर हुआ तो 11 की आइसक्रीम बिकेंगी। तो ये वो हो सकता है यहाँ, मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें चेक करवा दी हैं। सिर्फ यहाँ वेलकम टू सेल प्रेडिक्शन नहीं है, बटन यहाँ नहीं है, तो इसकी मैं GUI चेंज करवा सकता हूँ, कहीं पे भी बटन लेके जाए जा सकते हैं। तो आई होप सो आपको सारे ऑपरेशन समझ आ गए। अभी मैं आपको ये देखें नहीं, मैंने क्लोज़ के बटन पे क्लिक किया तो उसने ये भी इंफॉर्मेशन शो कर दी। मैं आपको कोड के बजाय सीधा उस फोल्डर पे लेके जा रहा हूँ। ये वो सोर्स की फाइल्स हैं, इसमें ये पूरा फोल्डर ही भेजना है। ये तीनों डेटाबेस की क्लासेस हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक एसेट का फ़ोल्डर बनाना है। उस एसेट के फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों ने जो है वो ये डेटाबेस की फ़ाइल ओपन होगी। मैं आपको चाह रहा हूँ कि डेटाबेस की फ़ाइल बनाना भी सिखाऊं। क्रिएट MS एक्सेस ओपन करेंगे, यानी आपके वर्ड में ही है, वर्ड जहाँ इंस्टॉल हुआ है तो वहाँ पे ही है, इनेबल कर दें इसको। और ये मैंने क्रिएट करना, तो क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ से टेबल पे क्लिक कर दें। लेकिन इससे पहले अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा और फिर यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, क्रिएट करेंगे। जब क्रिएट कर लेंगे फिर यहाँ पे आएंगे क्रिएट, फिर टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको सेव कर लें। आपने जो नाम रखना है, डाटा पॉइंट्स, डाटा या जो भी, तो आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का नाम आपने अपना VUID ही रखना है। इसके बाद आपने इसको ले जाना है डिज़ाइन व्यू में। अब वो कह रहे हैं कि इसको लेके जाना है तो पहले सेव करें, तो मैंने टेबल 1 रख दिया। यहाँ पे आपने यानी नंबर लिखना है, फिर टेम्परेचर वाला
और फिर आपने सेल्स वाला। तो ये इसकी डाटा टाइप आपने रखनी है नंबर, और इसकी भी आपने रखनी है नंबर। ऊपर वाला ऑटो नंबर ही रहने दें और इसका टेम्परेचर पूरा लिख लीजिएगा, मैं जस्ट आपको बताने के लिए। इसको सेव कर दें और ये मेरा सेव किया हुआ है वो आप देख लें। तो ये आप जो कॉलम्स के नाम यहाँ पे हैं, जो टेबल का नाम यहाँ पे है वही रखना है, अदरवाइज़ आपका इशू हो सकता है। मैंने आपको फ्रेश डेटाबेस दिखाई है, जो मेरी है वो डी ड्राइव पे पड़ी हुई है। मैंने उसका पाथ चेंज किया हुआ है, जो मैं उसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर टेबल का नाम भी मेरा डाटा है रादर देन डाटा पॉइंट्स। तो ये मैंने सिर्फ सैम्पल के तौर पे आपको दिखाया है। तो ये चीज़ डेटाबेस बनानी जब आ जाएगी, इसको सेव करना है ACCDB के साथ। और अब हम इस काबिल हो गए हैं कि प्रोजेक्ट बना सकें। न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है आपने और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने आके लिखना है सेल्स प्रेडिक्शन। ये हर हाल में यही रखिएगा, क्योंकि इसको सेव इसी तरह सेल्स प्रेडिक्शन, क्योंकि मेरे पास पहले से बनी हुई है तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा। तो सेल प्रेडिक्शन करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएंगे, इधर आएंगे सोर्स पैकेज, न्यू और जावा की क्लास। जावा की क्लास में आ गए पहला डाटा पॉइंट, उसका पहला नाम का लेटर आपने जावा नहीं लिखना, सिर्फ डाटा पॉइंट लिख दीजिएगा और ये उस प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगी। तो जब बन जाएगी तो यहाँ पे आपने आना है और इसके अंदर ये यानी क्लास है आपकी डाटा पॉइंट, इसके अंदर आईडी, टेम्परेचर, सेल, ये अब आपकी मर्ज़ी है। आईडी की जगह पे नंबर भी लिख सकते हैं NO। ये इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर हैं। ये कंस्ट्रक्टर है 2 पैरामीटरों वाला, इसमें टेम्परेचर और सेल आती है। ये इसका गेट आईडी, गेट टेम्परेचर, यानी वो जो उन्होंने कहा हुआ था गेटर सेटर भी बनाने हैं, सेट आईडी, सेट टेम्परेचर, सेट सेल। तो ये डाटा पॉइंट के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये क्लास बनानी थी। इसमें मैंने पैकेज नहीं यूज़ किया जो टॉप पे लिखा जाता है, वैसे वो भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने DB हेल्पर की क्लास बनाई जो उन्होंने कही थी। DB हेल्पर के लिए हमें कुछ पैकेज चाहिए थे, SQL यूटल का, स्विंग का यानी यूटिलिटी का, SQL यानी डेटाबेस का, स्विंग यानी जो GUI बनानी है। उसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत थी पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग DB_URL। तो इसमें हमने उसकी URL बतानी है। ये देखिए मैंने डी ड्राइव पे रखी है एसेट का फ़ोल्डर, और ये फाइल जो नाम रखना है अपने फ़ोल्डर्स का उसके अंदर स्पेस ना हो, इसलिए मुझे भी इशू आ रहा है। स्पेस नहीं देनी, जो जिसका भी, यानी असाइनमेंट 2 है तो स्पेस ना दें, असाइनमेंट स्पेस 2, तो फिर ये एरर आ जाएगा। ये डेटाबेस का नाम है, आपने अपनी डेटाबेस का नाम यानी अपनी VUID लिखनी है। यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में ये URL आएगी। ये सारा ये डबल कोटेशन वाला सीधा ला के यहाँ पे भी रख सकते थे। हाँ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन डाटा टाइप होती है जिसमें ट्रू फॉल्स होता है, ये रिटर्न करेगा। इंसर्ट डाटा पॉइंट और इंट टेम्परेचर और सेल, तो ये डाटा पॉइंट उधर कनेक्शन बिल्ड होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स, यानी इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ उसके लिहाज से। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम वेयर टेम्परेचर, तो ये उसकी लेने के लिए कि जी डाटा जो है वो डेटाबेस में चला गया कि नहीं। उसके बाद इंसर्ट डाटा, ये क्यूरी है। इंसर्ट के बाद वो उसको काउंट भी कर रहा है और टेम्परेचर और सेल ही जाएगा। इंसर्ट एरर आ सकता है अगर कोई भी इशू आए तो। ये एक इंसर्ट डाटा का है, साथ में काउंट स्टैटिक भी है कि सारा काउंट भी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड सेल। तो ये 2 क्यूरियाँ इसके अंदर चल रही हैं, सेलेक्ट की भी चल गई यानी फैच की, और ये इंसर्ट की। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी है गेट ऑल डाटा। तो जब डाटा गेट करते हैं तो सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट का मतलब डाटाबेस से डाटा निकालना। फ्रॉम, ये देखिए मेरे टेबल का नाम डाटा है। ऑर्डर बाय टेम्परेचर असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब कि जो सबसे छोटा है वो टॉप पे होगा, जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो नीचे होगा, असेंडिंग। तो डिसेंड लिखेंगे तो यानी DSC लिखेंगे तो
वो इस तरह शो होगा, लेकिन उन्होंने बताया हुआ कि असेंडिंग के ही शो होना चाहिए। ये वो कॉलम्स हैं जो टॉप पे शो हुए हैं जो मेरे डेटाबेस के हैं, NO, टेम्परेचर और सेल्स, और ये उसके टॉप पे शो होंगे या वो उस कॉलम्स के नाम को लेके आएगा। यहाँ पे इस चीज़ को श्योर कर लेना है। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है सारा डाटा लेके आओ। उसके बाद जो लोग ये काम कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बस यही काम होता है प्रोजेक्ट के अंदर भी, लेकिन थोड़ा बड़े पैमाने पे। पब्लिक स्टैटिक बूलियन डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम डाटा, इसका मतलब डाटा के टेबल से जितना कुछ भी है सब डिलीट कर दो, बस सिर्फ एक मैसेज आएगा कि डिलीट हो गया जी डाटा आपका। और अगर रिटर्न फॉल्स होता है तो इसका मतलब एरर है, अगर ट्रू है तो वो कहता है जी डिलीट हो गया सब कुछ। इंसर्ट प्रेडिक्शन, तो ये वो प्रेडिक्शन है जब हम उसे कहते हैं कि जी सेव इनटू डाटा कर दो, तो अगर तो वो लेके आया प्रेडिक्शन और उसने दिखाया, हाँ वो हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस, तो वो उसको सेव करवा देगा, यानी जो नई प्रेडिक्शन आई है। इंसर्ट इनटू डाटा टेम्परेचर और सेल, उसमें कर देगा, सेव कर देगा जो हमने टेम्परेचर और सेल है जो नई आई है, जो हमने गैस करवाई है उससे, तो बजाय हम खुद से इंटर करें गैस करवा के उसके अंदर इंटर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन मेन क्लास है जिसका कोड 150 प्लस लाइंस का है और बहुत ही लेंथी है और बहुत समझने वाली चीज़ है, और इसी के अंदर ही GUI है सारी, इसी के अंदर ही सारा कुछ है। स्विंग ये GUI के लिए होता है। टेबल, वो जो टेबल उधर आपको शो हुआ जिसमें डाटा सारा शो होता है, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के अंदर इवेंट की एक क्लास है, उसके लिहाज से, यानी इवेंट मतलब क्लिक, डबल क्लिक या डिलीट, कोई क्लिक या इवेंट होना उसको बोलते हैं। लिस्ट में अगर डाटा आपने परोना है, यानी लिस्ट जैसे एरे होती है तो जावा में लिस्ट होती है, एरे लिस्ट भी होती है, और भी एडवांस चीज़ें हैं लेकिन जावा सीखने वाली चीज़ है। मेन क्लास है जी ये, इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं स्लोप, इंटरसेप्ट, मॉडल ट्रेंड, शुरू में वो फॉल्स है, बाकी बूलियन और डबल में वैल्यूज़ हैं ये। और जे फ्रेम के टॉप पे सेल्फ प्रेडिक्शन लिखी हुई है, ये उसका साइज़ है। और उसके बाद फ्रेम सेट लेआउट नल है शुरू में, डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन, ये यानी जो उसकी जे फ्रेम है जो वो विंडो हमें नज़र आती है ये उसके लिए है। डू नथिंग ऑन क्लोज, तो जे लेबल, ये पहला लेबल लगा टेम्परेचर का, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, 20 लेफ़्ट 20 टॉप, तो वो कहाँ कहाँ शो होगा, कितने साइज़ का होगा लेबल, वो शो होगा। फ्रेम पे लेबल को ऐड कर दिया गया। और नेक्स्ट वन टेक्स्ट फील्ड ऐड होगी, यानी वो जो डब्बा है जिसके अंदर हमने टेम्परेचर इंटर करना है, फिर सेल्स का यूनिट इंटर करने के लिए लेबल लगाया जाएगा, फिर उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बटन लगाया जाएगा, उसके बाद लोड का बटन है, डिलीट का बटन है, और फिर ये ट्रेंड मॉडल का बटन है, ये प्रेडिक्शन का बटन है। अब इन सब को एडजस्ट कैसे करना है वो करना होता है। ये जनाबे वाला आपके कॉलम्स आ गए हैं, नंबर, टेम्परेचर, सेल्स, ये कॉलम्स हैं, वो टेबल पे शो होंगे। ये वो क्लास है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, और ये टेबल बन गया मॉडल के अंदर, फिर उसका जे स्क्रॉल पैन लगाया जो साइड पे है, और उसकी बाउंड्री सेट की कि वो कहाँ से कहाँ तक शो होगा, और फ्रेम डॉट ऐड स्क्रॉल, उसके स्क्रॉल ऐड कर दिया गया। बटन ऐड एक्शन लिसनर, तो ये हर बटन का एक्शन लिसनर होगा, यानी बटन को चेक करेगा, जब भी बटन प्रेस होगा तो उस पर उसने क्या क्या काम करना है, ये उसका एक्शन लिसनर है। और ये ट्राई कैच भी इसके अंदर यूज़ हो चुकी है जनाब, DB हेल्पर भी आ गया, इंसर्ट पॉइंट का फंक्शन आ गया, 2 पैरामीटर आ गए, उसकी बाउंड्री भी चेक हो गई है कि टेम्परेचर 50 से ज़्यादा है या 500 से। तो उसके बाद अगर डुप्लीकेट डाटा है तो उसको चेक करेगा, हर चीज़ उसने यहाँ पे लग चुकी है। ये जी सेट रो काउंट है, लोड बटन
बटन लोड, जब लोड को क्लिक करते हैं तो वो सारा डाटा लोड करके लाएगा, गेट आईडी, गेट टेम्परेचर, गेट सेल्स। उसके बाद डिलीट का बटन है और वो आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। हम यस करते हैं तो वो सारे डाटा को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट वन, ट्रेंड मॉडल करने के लिए वो सारा वो फार्मूला यहाँ पे होता है, स्लोप, इंटरसेप्ट और मॉडल ट्रेंड। इसको यहाँ पे जब वो ये सारी वैल्यू निकाल लेता है तो मॉडल ट्रेंड के वैल्यू को, वेरिएबल को ट्रू कर देता है, शुरू में फॉल्स था। और ये वो मैसेज दिखाएगा कि जी मॉडल ट्रेंड एंड ये स्लोप की वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और ये दोनों चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब काम आ गया बटन प्रेडिक्ट का। बटन प्रेडिक्ट में उसने प्रेडिक्शन करनी है कि जी आपका ट्रेंड मॉडल ये है, इसको मैं सेव करवा दूं डेटाबेस में। यहाँ से अब वो डेटाबेस में सेव करवाने का यहाँ से फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट प्रेडिक्शन, ये डेटाबेस में जाएगा, ये फंक्शन कॉल होगा, उसमें टेम्परेचर और सेल स्टोर होगी और ये ऑप्शन पेन के आपका डाटा जो प्रेडिक्शन थी वो सेव हो चुकी है। ये मतलब प्रेडिक्शन के बटन पे डेटाबेस का ऑपरेशन भी हो रहा है, इसके लिए फंक्शन कॉल हुआ था इंसर्ट प्रेडिक्शन का। नेक्स्ट वन फ्रेम है, ऐड विंडो लिसनर। विंडो लिसनर है जिसके विंडो को लिसन करता है कि जी आपने अगर क्लोज़ किया है उसको तो वो थैंक्स फॉर यूजिंग सेल प्रेडिक्शन, और यहाँ आपका UID और नाम शो होगा। इसको हम बटन अलग लगा के भी क्लोज़ का कर सकते थे। फ्रेम को सेट विजिबल ट्रू किया है यहाँ पे आके ताकि वो ज़ाहिर हो जाए, यानी नज़र आ जाए। तो ये 154 लाइंस का कोड ये है। आई होप सो कुछ नज़र भी आया होगा, कुछ नहीं नज़र आया तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, रन करके चेक करें, मॉडल को चेक करें डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैसे तो काफ़ी मुश्किल होती है इसको, यानी डेटाबेस में डाटा भेजना, लेना और फिर ये सारा डेटाबेस में डाटा भेज के डेटाबेस में आपने इसको पूरे को ज़िप करके भेजना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने यहाँ से पकड़ना है इसको, ये पूरा फोल्डर पकड़ के आपने ज़िप करना है, ये सारा जिसमें आपकी सोर्स, एसेट, हर चीज़ पड़ी हुई है, और फिर इसको सबमिट करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी लंबा सीन है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, सॉरी, वो ये है कि लाइब्रेरीज़ कैसे ऐड करनी है यू कैन एक्सेस की। वो आप लाइब्रेरीज़ में आएंगे, ऐड जार फोल्डर करेंगे, और मैंने जार और ये लिब की फ़ाइल्स हैं, तो ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं यू कैन एक्सेस, तो ये आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे यू कैन एक्सेस 4.0.2 या इससे लेटेस्ट जो भी है, और इन सब को आपने कंट्रोल A करना है और ओपन कर देना। ये आपकी लाइब्रेरीज़ ऐड हो जाएंगी, इनके बगैर आपकी डेटाबेस नहीं चलेगी, और ये सारी यहाँ आनी चाहिए, तभी ये उसका कनेक्शन बनेगा। सॉरी ये लेट बताया, लेकिन ये पहले बताना चाहिए था। जैसे ही प्रोजेक्ट बनता है लाइब्रेरीज़ ऐड करनी है। इस तरह मैं हर बंदे की जिसकी पेड बना के देता हूँ उसकी लाइब्रेरीज़ ऐड करता हूँ ताकि प्रोजेक्ट के साथ जाएं। वो क्लासेस नई बनती हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होती, सारी नई क्लासेस बना के प्रोजेक्ट बिल्कुल नया बना के मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं इस तरह काम नहीं करता। मतलब मैं सीधा ये नहीं करता कि कॉपी किया पेस्ट किया। ये डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हर बंदे का, जितने लोगों का प्रोजेक्ट बनता है, हर बंदे का फ़ाइल ही अलग बनती है। ये देखो हर बंदे की, आप लोग समझते हैं, ये 82 फाइल्स पड़ी हुई हैं, 82 फाइल्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं हर बंदे की फ़ाइल्स अलग बनाता हूँ, हर बंदे का प्रोजेक्ट अलग बनता है, हर बंदे की VUID है। तो ये मैं सिर्फ एक जगह पे दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको, ये सेकंड असाइनमेंट है, तो मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि जी ये सिर्फ एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पेस्ट किया। ये अभी लास्ट टाइम जो फर्स्ट असाइनमेंट थी, ये उसकी फ़ाइल्स हैं, ये देख लें, ये 20 फाइल्स उनकी हैं, अब यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मतलब मैंने लास्ट टाइम 20 या लेस देन 20 बनाई थी, और ये
मैं इसी तरह ही हर बंदे की फ़ाइल्स अलग से बनाता हूँ। जितने लोग मुझसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जितने लोग मुझसे CS 506 बनवाते हैं, या जितने भी, ये देख लें, ये 16 बनाई थी 411 की। अब बाकी मैं अब क्या कह सकता हूँ कि नहीं, अगर क्वालिटी काम नहीं चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं तो हर बंदे को डेडिकेशन देता हूँ कि जितना वो काम कहें उतना करके दिया जाए उन्हें। ये देख लें, ये CS 506 की टोटल 8-10 असाइनमेंट्स। ये मैं कोई अपने पे रहम करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी लॉयल्टी के साथ मैं सिर्फ थोड़ा सा काम करता हूँ, लेकिन खालिस्तन किया जाता है। कोई ज़्यादा कि मैं 100 ऑफ असाइनमेंट्स या 1000 ऑफ असाइनमेंट्स बनाता हूँ, नो, जितनी भी बनाता हूँ प्योर बना के देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।